हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम पालाटी फ्रॉम एनपीएस नोयावाली। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं एनपीएस नोयावाली यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है वो हिंदी विषय का जो अर्थालंकार था उस अर्थालंकार से उपमा अलंकार पर है। हमने आज से जो पहले 3 वीडियो बनाई थी शब्दालंकार पर। शब्दालंकार के अंदर क्या था, हमने अनुप्रास पढ़ा, यमक पढ़ा और श्लेष पढ़ा था। अब क्या है, अब अर्थालंकार है। अर्थालंकार की परिभाषा वो मैंने आपको सबसे जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें बता दी थी। जो अर्थालंकार होता है उसमें क्या होता है, कोई शब्द होता है, उस शब्द के अर्थ के माध्यम से जब किसी भी काव्य रचना के अंदर शोभा या सुंदरता उत्पन्न की जाती है उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के कुछ मुख्य पार्ट है, मुख्य जो अलंकार है वो मैं आपको करवाऊंगा। उनमें जो पहला आज का उपमा अलंकार है। अब उपमा अलंकार में क्या होता है, उपमा में होता है कि 2 व्यक्तियों के गुणों या 2 वस्तुओं के गुणों के अंदर तुलना की जाती है। मतलब इसमें एक उपमेय होता है और एक उपमान होता है। उपमेय में क्या होता है, उपमेय वो होता है जिसकी तुलना की जाती है, उपमान वो होता है जिसके साथ तुलना की जाती है। यानी किसी व्यक्ति या वस्तु को श्रेष्ठ बताने के लिए, बहुत अच्छा बताने के लिए किसी लोक प्रसिद्ध या लोक प्रचलित व्यक्ति या वस्तु के गुण के साथ उसकी क्या की जाती है, तुलना की जाती है। तो इस प्रकार जब किसी एक वस्तु की दूसरी श्रेष्ठ वस्तु के साथ तुलना करके श्रेष्ठ बताने से जो वाक्य के अंदर सुंदरता उत्पन्न की जाती है या सौंदर्य वृद्धि की जाती है, इस प्रकार के अलंकार को उपमा अलंकार कहा जाता है। तो देखिए, पहले आप इसकी परिभाषा देखते हैं। जहां किसी वस्तु व्यक्ति को श्रेष्ठ बताने के लिए किसी लोक प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु के गुण के साथ तुलना या उपमा की जाए, वहां क्या होता है, वहां उपमा अलंकार होता है। यहां पर क्या कहा गया, तुलना या उपमा कहा गया है। तुलना तो आप समझते हो कि किसी एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु को जोड़ देना, या जो प्रसिद्ध वस्तु होती है या प्रसिद्ध कोई व्यक्ति होता है उसके साथ किसी आम व्यक्ति या वस्तु के साथ मतलब जब तुलना की जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको उपमा कहा जाता है। उपमा अलंकार के अंदर जो मुख्य 2 पार्ट है वो क्या है, एक तो रहता है इसमें उपमेय और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है उपमान। क्या होता है, उपमेय और उपमान होता है। अब हमें सबसे पहले ये चीज पता होनी चाहिए कि उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। तो देखिए, उपमेय वो होता है जिसकी तुलना की जाती है। यानी एक आम वस्तु होती है या आम व्यक्ति होता है जिसकी तुलना की जाती है, वो क्या कहलाता है, उपमेय कहलाता है। किसी साधारण व्यक्ति या वस्तु जिसकी तुलना की जाती है, ये क्या होता है, ये उपमेय होता है। यानी कोई साधारण व्यक्ति या वस्तु होती है जिसकी तुलना की जाए वो क्या कहलाता है, वो उपमेय कहलाता है। दूसरा इसमें क्या है, दूसरा है उपमान। इसमें क्या है, उपमान। अब उपमान में क्या होता है, उपमान में होता है जिसके साथ तुलना की जाती है। यानी जिस लोक प्रसिद्ध या लोक प्रचलित कोई व्यक्ति या वस्तु होती है, लोक प्रसिद्ध या लोक प्रचलित व्यक्ति या वस्तु जिसके साथ साधारण व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए। उपमेय में क्या था, एक साधारण व्यक्ति या वस्तु होती है जिसकी तुलना की जाती है। उपमान क्या होता है,
जिसके साथ तुलना कीजिए, यानी कोई आम व्यक्ति या आम वस्तु होती है जिसकी किसी लोक प्रसिद्ध या लोक प्रचलित व्यक्ति के या वस्तु के साथ जब तुलना की जाती है तो जिसके साथ तुलना की जाती है वो उपमान होता है, और जिसकी तुलना की जाती है वो क्या होता है, वो उपमेय होता है। एक चीज इसमें और होती है, महत्वपूर्ण है, कि इसमें जो वाचक शब्द होते हैं या यूं कह सकते हो कि पहचान शब्द, पहचान चिन्ह, वो क्या होते हैं, जैसे मान लो कोई भी उपमा अलंकार होता है ना, उसमें कुछ वाचक शब्द होते हैं या जिसको आप पहचान चिन्ह भी बोल सकते हो, जैसे सा हो गया, सी हो गया, से हो गया, जैसा हो गया, समान हो गया, सरिस हो गया, सम हो गया। ये कुछ वाचक शब्द बोले जाते हैं इनको, जिनके आधार पर हम इसकी पहचान कर सकते हैं, यानी जिस किसी काव्य सुंदर काव्य जो रचना होती है उसके अंदर सी, सा, से, जैसा, समान, सरिस, सम ऐसे कुछ वाचक शब्द आ जाए तो उससे हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सा अलंकार इसमें प्रयोग किया गया है। इसमें जो है उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया। कुछ उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि उपमा अलंकार की पहचान कैसे की जाती है, उपमा अलंकार। तो चलो कुछ उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं कि उपमा अलंकार की पहचान किस प्रकार की जाती है। तो पहला उदाहरण अपना क्या है, हाय फूल सी कोमल बच्ची, देखो ये हुई राख की ढेरी। अब ये जो काव्य रचना इसमें देखिए, कोई बच्ची होती है, उसकी तुलना की गई किसके साथ, फूल के साथ की गई है। देखो फूल सी, यहाँ पर एक मैंने जो आपको वाचक शब्द जो बोले थे, जो पहचान चिन्ह बोले थे, वो भी तो है। इसके अंदर सी लगा हुआ, देखिए ये सी आ गया, सी, सा, सरिस, समान, जैसे थे, ये सब कुछ जो मैंने आपको बताए थे उनमें से ये भी आ गया। दूसरा इसमें फूल के साथ जो फूल की कोमलता होती है उसके साथ किसी बच्ची की कोमलता का जो है उसकी तुलना की गई है। देखो ये हुई राख की ढेरी, यानी कोई छोटी बच्ची होती है, उसकी जो है अकस्मात मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद जब उसका संस्कार किया जाता है तो वो एक राख की ढेरी में बदल जाती है, यानी उसकी राख हो जाती है। तो कोई व्यक्ति होता है, उस बच्ची के उस राख की ढेरी को देख कहते हैं कि देखो ये फूल सी बच्ची थी, आज है जो राख की ढेरी हो चुकी है। यानी उस बच्ची को की जो तुलना की थी, उपमा की थी, किसके साथ की गई थी, फूल के साथ की गई। तो यहाँ फूल क्या हो गया, यहाँ फूल इसमें क्या हो गया, उपमान है, यानी इसके साथ तुलना की गई है। और बच्ची क्या थी, बच्ची उपमेय थी, यानी इसकी तुलना की गई है। बच्ची की तुलना की गई थी इसलिए वो क्या थी, वो उपमेय, और फूल के साथ तुलना की गई वो क्या है, वो उपमान है। एक उदाहरण और देखिए, उसका हृदय नवनीत सा कोमल, उसका हृदय नवनीत सा कोमल। यहाँ नवनीत के समान कोमल बताया गया है किसी व्यक्ति का हृदय, यानी हृदय की तुलना की गई है किसके साथ, नवनीत के साथ। नवनीत किसे कहा गया है, नवनीत यहाँ प्रभु, यानी जो प्रभु होते ईश्वर होते हैं, उसका हृदय सभी के लिए कोमल रहता है। उनके लिए किसी के हृदय में कोई द्वेष भावना या कोई जो है कपट, छल या इस प्रकार की भावना नहीं होती। उसी प्रकार कोई व्यक्ति है, उसके हृदय को परमात्मा के हृदय के समान पवित्र बताया गया है कि वो जिस इंसान के साथ भी बात करता है, जिसके बारे में सोचता है, वो एक अच्छा ही सोचता है। उसका हृदय के अंदर, उसके हृदय में किसी प्रकार की कोई द्वेष भावना किसी के लिए नहीं रहती है। तो उसका हृदय वो किसके समान कोमल है, परमात्मा के हृदय के समान कोमल है। इसलिए इसी व्यक्ति के हृदय की जो तुलना की गई है किसके साथ की गई है, परमात्मा के साथ। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये उपमेय हो गया, उपमान हो गया, और जो हृदय था जिसकी तुलना की गई थी वो क्या था, वो उपमेय था। तो अब कुछ एक दो उदाहरण और देखते हैं अपन, उसके बाद तो आगे एक उदाहरण और देखते हैं अपन। हरिपद कोमल कमल से, हरिपद किसको कहा गया है, हरि के चरणों को कहा गया, पैरों को कहा गया, जो परमात्मा के प्रभु के जो चरण है उनको कहा गया है। किसके समान कहा गया है, कमल के समान, कोमल कहा गया। कमल का फूल होता है, उसकी जो पंखड़ी होती है वो बहुत ही आरामदायक होती है, कोमल होती है। तो उनके समान हरि के चरण है, जो परमात्मा के प्रभु के जो चरण है उनको बताया गया। तो यहाँ हरि के पद यानी हरि के चरणों की क्या की गई है, उपमा की गई। किसके साथ की गई उपमा, कमल के पत्तों के, कमल की जो पंखुड़ियां होती है उसकी जो फूल की, उनके साथ की गई है। तो इनको आप क्या कहोगे, इनको आप उपमेय बोलोगे। और जो कमल है, कमल के समान बताया गया, इसके साथ तुलना की गई, तो ये क्या हो गया, ये इसमें उपमान हो जाता है। हरिपद कोमल, हरिपद कोमल कमल से, यानी कमल के समान है, जो हरि के पद है वो कोमल है। अब देखिए, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। कोटि कुलिस,
कोटि का मतलब कड़वा होता है, पुलिस का मतलब आप जहर कह सकते हो, जहर के समान, यानी जहर के समान कड़वे, सम मतलब समान। जो ये देखो यहाँ भी से आया था, यहाँ सम आ गया। सम का मतलब क्या होता है, किसी के साथ एक जैसा बताना। वचन, वचन जो बोल हो गए, जो शब्द जो बोले थे तुम्हारा। अब इसमें इसका जो काव्य रचना ये कहां से ली गई है, ये रामचरितमानस से ली गई है। उसके अंदर जो जब श्री राम प्रभु होते हैं, वो सीता स्वयंवर के अंदर जब शिव धनुष तोड़ते हैं, तो उस समय जब उस चीज को देखकर वहां पर भगवान परशुराम जी आ जाते हैं और वो उस चीज को देखकर बड़े क्रोधित हो जाते हैं। तो उनके क्रोध भरे शब्द जो होते हैं उनको सुनकर जो लक्ष्मण होते हैं वो भी सामने से क्रोधित हो जाते हैं, वो भी उनके साथ सवाल जवाब करने लगते हैं। तो जब वो सवाल जवाब कर रहे होते हैं तो परशुराम जी होते हैं, वो लक्ष्मण से कहते हैं कि तुम्हारे जो वचन है ना वो बड़े जहर के समान कड़वे हैं, और तुम है जो अपने आप को शांत रखो, तुम बचपन में हो, बच्चे हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रहा हूं, आप अपनी मर्यादा के अंदर रहिए वरना कोई अनर्थ हो जाएगा। तो वो बात, ये जो काव्य पंक्ति है ये वहां से उठाई गई है। लेकिन इसमें आप समझेंगे क्या, आप समझे कि जहर के समान क्या थे, वचन थे, यानी जो बोल थे, जो वचन थे, उनकी तुलना की गई है। तो ये क्या हो जाता है, ये उपमेय हो जाता है किसके साथ, जहर के समान। तो ये क्या है, ये उपमान है। इसमें उपमान और उपमेय ही चलता रहता है इसमें। ये समान, ये क्या हो गया इसका, ये इसमें हो जाता है वाचक शब्द कह सकते हो आप। एक उदाहरण और देखिए, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। अब जो शंख होता है वो नीला होता है, उसका कलर नीला होता है। और जो प्रातः का जो नभ होते हैं, सुबह का जो समय होता है, उस समय जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो आसमान भी नीला नीला दिखाई पड़ता है सारा। तो कवि उस समय जब वो कल्पना करता है, वो क्या कहता है, जो प्रातः का नभ यानी प्रातः का जो आकाश होता है, आकाश सुबह की ओर जब वो देखता है तो उसे किस प्रकार का दिखाई देता है, वो प्रातः का जो सुबह का जो समय होता है उस समय आकाश किस दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, यानी सारा नील में हो जाता है, नीला शंख के समान बताया गया है। इसलिए यहाँ पर प्रातः जो नभ है उसकी तुलना की गई, ये क्या आ जाता है इसमें, ये उपमेय आ जाता है। और किसके साथ तुलना की गई, नीले शंख के साथ तुलना की गई है। तो ये क्या आएगा, ये उपमान आ जाएगा। अब ये देखो जैसे आ गया, जैसे इसमें क्या है, ये वाचक शब्द आ गया, यानी इसका पहचान चिन्ह, यहाँ सम था, वहां से है। इस प्रकार एक दो उदाहरण मैं आपको और कराता हूं, देखिए। पिपर पात सरिस मन डोला। यहां देखो पिपर पात, यानी पिपल का जो पेड़ होता है उसका जो पिपल का जो पेड़ पत्ता होता है उस पत्ते के समान बताया है। सरिस का मतलब समान ही होता है, उसकी तुलना की गई है, मतलब किसकी, मन की तुलना की गई। एक व्यक्ति होता है जो किसी की बात मान लेता है, मैं उसको कुछ कहता हूँ वो मेरी मान लेगा, फिर किसी दूसरे बंदे के पास जाएगा वो उसे कुछ कहेगा तो वो उसकी बातों में आ जाता है, यानी उसका मन है वो स्थिर नहीं है। उसका मन किस तरह का है, पिपल के पत्ते के समान है। पिपल का पत्ता हल्का जो हवा का झोंका आता है उससे हिलने डुलने लगता है। तो इस प्रकार कवि ने किसी व्यक्ति के मन की तुलना किसके साथ की है, पिपल के पत्ते के समान की, वो हल्के से हवा के झोंके से है जो हिल पड़ता है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति है उसके मन की स्थिरता नहीं है, वो किसी की बातों में आ जाता है। तो यहाँ समान क्या था, समान वाचक शब्द यानी पहचान चिन्ह कह सकते हो आप इसको। मन की तुलना की गई, इसलिए क्या हो गया, ये उपमेय हो जाता है। और इसके साथ तुलना की गई है, इस पिपल के पत्ते के साथ तुलना की गई है, तो ये क्या हो गया, ये उपमान आ जाता है इसमें। ठीक है, एक उदाहरण और देखिए। अब इसमें एक उदाहरण और देखिए, सावन के बादलों जैसे बरसने लगी उसकी आंखें। किसी औरत की बात की गई है, किसी औरत की जो आंखें होती है वो मतलब दुखी हो जाती है। दुखी होने से क्या होता है कि वो रोने लग जाती है, रोती है तो उसकी जो अश्रु धाराएं होती है वो क्या होती है, वो बहुत ज्यादा बरसने लगती है। जिस प्रकार सावन के अंदर बारिश होती है तो बारिश की जो धाराएं होती है वो बारिश
कितनी जो पानी है उसमें जो गिरता रहता है, उसी प्रकार कोई औरत होती है, वो अब किसी अपने आत्मिक दुख की वजह से रोने लग जाती है। रोने से उसकी जो आंखों में अश्रु धारा बहती है, वो इतनी ज्यादा बहती है कि कभी उसकी कल्पना किसके साथ कर देता है, सावन के जो बादल होते हैं वो बरसते हैं, उन बारिश के साथ कर देते हैं। तो यहाँ पर उस सावन के बादलों की मतलब जो बरसात है, उस बरसात के साथ तुलना किसकी की गई है, आंखों से निकलने वाले अश्रुओं के साथ। तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, ये उपमेय हो जाता है, और सावन की जो बारिश होती है वो क्या है, वो उपमान है, उसके साथ तुलना की गई है। अब ज्येष्ठ शब्द ये क्या आ गया, इसमें वाचक शब्द आ गया, एक पहचान चिन्ह कह सकते हो आप, बोधक चिन्ह भी इसको कह सकते हो। तो इस प्रकार ये कुछ उदाहरण है जिनके माध्यम से मैंने आपको उपमा अलंकार की पहचान सिखाई है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और अगर आज की आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और हमारे YouTube चैनल एनपीएस नुयावाली को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं। कल एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो लेकर हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।